देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। लुटियन जोन में स्थित तमिलनाडु हाउस के बाहर कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा के सोने की चेन झपट ली गई। ये घटना नई दिल्ली जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जानकारी के मुताबिक सांसद आर सुधा किसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब तमिलनाडु हाउस के बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने अचानक उनके गले से चेन झपट लिया और फरार हो गए। ये सब कुछ चंद सेकंड में हुआ और अपराधी बड़ी आसानी से मौके से भाग निकले। Opposite side, one person came with a scooty. We are very cautiously walking very close to a platform, not mid of the road. He came opposite side, so we thought we'll give the space to him to go. Then, when we move, he came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. Then he snatched, he left immediately. Then I shouted, hey, he theft my chain, theft my chain. Everybody was there on the road, but nobody is ready to come and rescue me. That is a shock to me. Two women are shouting, nobody is rescue. देश के अंदर जब ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला, जब एक सांसद इतने सुरक्षित क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, तो देश के अंदर अन्य भागों में क्या हाल हो रहा है ये सबके सामने है। तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। आज सरकार पूरी तरीके से चरमरा चुकी है हर उसके ऊपर। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बात करने को तैयार नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो पार्लियामेंट का क्या होगा? पार्लियामेंट के कोई मायने नहीं रह जाते अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कंचन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे रुक कर लेते हैं कंचन का। कंचन, सीधे तौर पर जब देश के सांसद सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से जो महिला सांसद आर सुधा उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना यहाँ पर हुई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आम इंसान, आम आदमी दिल्ली में कितना सुरक्षित है। देखिए, ये वारदात आज सुबह तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद हैं और आज सुबेरे जब वो चाणक्यपुरी में सारी एम्बेसी जितने भी देशों की है, ज़्यादातर वहाँ पर है, वीवीआईपी एरिया है। ऐसे में आज सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकलती हैं। 6:15 से लेके 6:15 से 6:20 के बीच का वो समय है जब उनके गले से चेन छीनी जाती है। आज सुबह जो है सीधी लाइन में जा रही थी और साथ में उनका जो चेन है वो बैक साइड से आ रहे, रॉन्ग साइड से आ रहे दो स्कूटी सवारों ने छीनी, जिसके बाद आरसुदा की गले में थोड़ी चोट भी आई है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है और इसकी जानकारी दी है। देखिए अंकिता, ऐसा माना जा रहा है कि सांसद के गले से जब इस तरीके की चेन स्नैचिंग का मामला सामने आता है, महिला सांसद है, तो जो वीवीआईपी एरिया है और खास तौर से मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में जो सुरक्षा होती है वो बेहद ही कड़ी होती है पार्लियामेंट के आसपास के सभी इलाकों में, क्योंकि देश भर के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद होते हैं। मानसून का सत्र जारी है और आसपास के एरिया में इस तरीके से 6:15 बजे के मॉर्निंग वॉक पे जाते समय उनके गले से जो है दो स्कूटी सवार है वो चेन छीन के ले जाते हैं। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, गृह मंत्री अमित शाह को भी खत लिखकर उसकी जानकारी दी है, लेकिन माना जा रहा है कि जो पुलिस की तरफ से ये सामने का सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि 10 से ज्यादा टीमें जो है वो बनाई गई है और जो पूरा एरिया है वो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। जल्द ही जो स्कूटी सवार थे जिन्होंने चेन स्नीच करी है उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और बाकी की कार्यवाही है वो जल्द होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं अंकिता कि आज सुधा जो सांसद हैं वो बेहद ही सुबह घबराई हुई थी और जाहिर सी बात है जब भी किसी के गले में ऐसी चेन छीनी जाए, किसी तरीके की वारदात हो, क्योंकि चाणक्यपुरी जैसे एरिया में कोई भी नहीं सोच सकता कि इस तरीके की वारदात वो भी महिला सांसद के साथ होगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है लगातार दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ी कर रही है कि क्या इस तरीके से दिल्ली में जब महिला सांसद ही सुरक्षित और नहीं महसूस करेगी खुद को तो बाकी महिलाओं का क्या होगा। बिल्कुल, ऐसे में निश्चित तौर पर कंचन, कानून व्यवस्था को लेकर ये बेहद गंभीर और बेहद चिंतनीय जो मामला है वो यहाँ पर खड़ा हो रहा है, और क्योंकि महिला सांसद से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में आम आदमी की स्थिति दिल्ली में क्या है, उनकी सुरक्षा की स्थिति क्या है, इसको लेकर भी गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कंचन, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सफाई दे रही है?
जी बिल्कुल अंकिता, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के हवाले से सूत्रों से जानकारी आई है कि 10 से ज्यादा टीमें जो हैं वो बनाई गई है और हर पहलू को लेकर कि सांसद के साथ इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है, क्योंकि नॉर्मल इस तरीके की घटनाएं तो अंकिता हम देखते आए हैं कि दिल्ली के आसपास के एरियो में होती रहती है, लेकिन लुटियंस में इस तरीके की घटना होना चाणक्यपुरी जैसे इलाके में पोलैंड जो पोलैंड एम्बेसी है, पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 2 से 3 के बीच में ये वारदात हुई है। तो आप जाहिर से बात है कि जान सकते हैं कि पोलैंड जब के सामने इस तरीके की जो एम्बेसी के सामने इस तरह की घटना को जो लोग अंजाम दे सकते हैं, तो बाकी देश के राज्यों में क्या कुछ हाल होगा। तो उसको लेके दिल्ली पुलिस ने 10 से ज्यादा टीमें बनाई है। जल्द से जल्द सारे सीसीटीवी कैमराओं को खंगाला जा रहा है। बाकी और जो भी एंगल इसके अंदर हो सकता है, पुलिस उन सभी एंगलों की जांच कर रही है। चलिए, नजर बना के रखिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।